नमस्कार। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका अपना चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड। आज अंकिता हत्याकांड में 4 मुद्दों पे बात करेंगे। हाईकोर्ट से क्या निकला अपडेट, कल मैं आपको बता नहीं पाया था पूरा, आज हाईकोर्ट का पूरा अपडेट आपको देंगे। दूसरा, श्रद्धा केस वर्सेस अंकिता केस, एक श्रद्धा आफ्ताब हत्याकांड और अंकिता केस। दृश्यम 2 क्या है, इनका दृश्यम 2 एंगल मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। वीआईपी पर खुलासा, वीआईपी पर खुलासा क्या है ये वीआईपी पर खुलासा, और अब वीआईपी की जंग में कौन कूदा है इस पर बात करेंगे। और रिजॉर्ट में क्या, रिजॉर्ट पर एक नए पत्रकार गए और उन्हें उस रिजॉर्ट में क्या मिला जहां पर अंकिता रहती थी, उसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से सबसे पहले अपील कि अधिक संख्या में आप वीडियो शेयर करें, क्योंकि अंकिता की जंग की इस लड़ाई को हमें बुझने नहीं देना है। तो कुछ नहीं कर सकते तो अंकिता के लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा सकते हैं, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे कोई फंड नहीं मांग रहे, कोई पैसे नहीं मांग रहे। लोगों ने तो क्राउड फंडिंग भी करी, लेकिन हम नहीं, हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जेन्युइन तरीके से लड़ रहे हैं। क्या लीगल एस्पेक्ट है वो बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। तो हाईकोर्ट का अपडेट। और एक छोटी सी बात, माफ़ी चाहूँगा, मैं शुरू कर रहा था, कई लोग कहते थे कि सर आप बहुत लंबे चौड़े में बताते हैं। देखिए, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर मुद्दे का विस्तार आपको पता हो। जिनको मतलब देर होती है तो वो मल्टीप्लाई बाय 2, एक इसमें स्पीड आती है गुणा 2 करके, वैसे देख लिया कीजिए आप, ठीक है, समय बच जाएगा। वरना जिसको समझ के चीज़ चलनी है वो ठीक है। हाईकोर्ट का अपडेट क्या है, देखिए हाईकोर्ट से कल कोई भी अपडेट नहीं निकल के आया। पहली बात, अब आप कहोगे कि फिर आपने ये बात ही क्या हुई। बात एक्चुअली ये हुई कि अभी फैसला सुरक्षित है। दरअसल हाईकोर्ट के सामने 2 चुनौतियां थीं। ये चुनौतियां ये थी कि भाई उन्हें इस मुद्दे पे सीबीआई की एंट्री होनी कि नहीं होनी है, वीआईपी को लेकर के एसआईटी की जांच संतोषजनक है या नहीं है। ये तमाम सवाल हाईकोर्ट के सामने एक पीआईएल फाइल की गई थी पत्रकार आशुतोष जोशी, जिसमें उनके माता पिता, अंकिता के माता पिता भी पक्षकार थे। हाईकोर्ट ने जब पिछली सीटिंग हुई थी, 3 नवंबर को पहली सुनवाई थी, 11 नवंबर को दूसरी सुनवाई हुई, 18 नवंबर को अभी ये डिसीजन को जो है होल्ड ऑन रखा गया है। जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आया है, यानी इस पर आगे अब फैसला दिया जाएगा। अपडेट जैसे ही निकल के इस मुद्दे पे आएगा, हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है देखना, ठीक है। अगली डेट जब होगी हम आपको अपडेट देंगे। तो फिलहाल सीबीआई और उसको लेकर के डिसीजन ऑन होल्ड है, कोई इस पे निर्णय नहीं आया। दूसरा बात करते हैं श्रद्धा केस और अंकिता केस। देखिए दोस्तों, 2 हत्याकांड इस दरमियान चर्चा में रहे, एक श्रद्धा केस और अंकिता केस है। आज मैं आपको इन 2 केसों की तुलना बताना चाहूँगा, कैसे इन दोनों केसों में एक सिमिलर पैटर्न के तहत सबूतों को नष्ट किया गया। और इसी में किरण नेगी का केस हमने आपको पहले बताया था कि कैसे सबूतों के अभाव में बाद में न्यायपालिका में ये लोग छूट जाते हैं। अगर श्रद्धा और अंकिता की बात करें तो श्रद्धा अपने माँ बाप से झगड़ा करके गई हुई थी, लेकिन अंकिता अपने माँ बाप की भलाई करने के लिए गई हुई थी। ये एक अंतर इनमें बेसिक जरूर है। श्रद्धा को भी जो है क्रूरता से, पूरे प्लान तरीके से मारा गया था, इसको भी क्रूरता से प्लान तरीके से। देखिए श्रद्धा वाले केस में क्या करा उसने, 35 टुकड़े करे, एक एक करके लाश को ठिकाना लगाया। यहाँ भी पुलकित ने वही काम किया है। देखिए सबसे पहले उसको प्लान तरीके से मारा पीटा, उसको वहाँ लेके गए, उसके बाद उसे धक्का दे दिया। अभी कह रहे हैं हो सकता है कि उसको वही वनंतरा रिजॉर्ट में मार पीट दिया, उसके बाद लाश को अचानक से डैम में फेंक दिया हो, नहर में, क्योंकि उसकी बॉडी फूली हुई नहीं थी। ये आज तक प्रश्न है। तो क्रूएलिटी के साथ प्लान तरीके से इसमें मारा गया। इसके अलावा यहाँ पर सबूत पूर्ण रूप से ये केस में नष्ट कर दिए गए। और इस केस में भी, हमारे अंकिता वाले केस में भी, पहले आग लगना, रिजॉर्ट का नष्ट होना, है कि नहीं, महिला का पोस्टमार्टम के समय एक महिला डॉक्टर का ना होना, ये भी कहीं ना कहीं इसी स्थिति में है। इसने तो अपनी बुद्धि लगा करके सबूत नष्ट किए। यहाँ पे इन लोगों को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक सपोर्ट मिल रहा है राजनीतिक तौर पे। ये पूरी बात यहाँ पे निकल करके आई है। और अब यहाँ पे फाइनली प्रावधान, सज़ा के चांसेस जो हैं इसमें होगी, लोग कह रहे हैं, इसमें भी होगी, लोग कह रहे हैं। अब होगा क्या वो आप किरण नेगी केस में देख चुके हैं। दोस्तों, इस मामले को समझाने के लिए मैं आपको एक फिल्म बताना चाहता हूँ, कल ही रिलीज हुई, इसका नाम है दृश्यम 2।
अगर आप अंकिता केस को गहराई से समझना चाहते हैं तो दृश्यम 2 मूवी एक बार जरूर देख के आइए, तब आपको पता चलेगा कि सबको पता होता है। इसमें सिमिलरिटी क्या है कि सबको पता है कि हत्या किसने की है। विजय सावलंकर ने हत्या की है, यहाँ पे भी पता है हमें आफ्ताब ने हत्या की है, यहाँ भी पता है पुलकित ने हत्या की है, लेकिन उस केस में सब सामने होते हुए भी उसको पनिश नहीं किया जा सकता, लीगल लूपहोल का फायदा होते हुए। यही फिल्म दृश्यम दिखाती है और यही श्रद्धा केस दिखा रहा है और यही अंकिता केस दिखा रहा है। बस हमारे अंकिता भंडारी वाले केस में है कि अंकिता गरीब घर की लड़की है, अंकिता के माँ बाप अमीर नहीं है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, एक हम कह सकते हैं कि भैया जो पॉलिटिकल एक प्रकार से दबाव है वो इसमें काम करता हुआ दिखता है और उन्हें बचाया जा रहा है, ये बात एक निकल के आती है। और बाकी तो खैर क्या ही हम इस मुद्दे पे कह सकते हैं, ये है। अब बात करते हैं आपके अगले मुद्दे वीआईपी पर, कि वीआईपी का मुद्दा क्या है। देखिए वीआईपी के मुद्दे पर अंकिता के दोस्त पुष्पदीप सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई एक मोटा जिसके साथ 4 लोग जिसको स्कॉट करते हुए आए थे, उसकी कुछ दाढ़ी का कट भी उसने बताया, उसने कहा उसका पेट है और मैं उसे पहचान लूँगा। लेकिन अभी तक हमारी महान एसआईटी ने ये जुर्रत नहीं की, जब भाई पुष्पदीप कह रहा है कि वो पहचान लेगा है तो उससे एक बार पूरी तरीके से पता क्यों नहीं कर लिया जाता। इस मुद्दे को सरकार इतना लाइटली क्यों ले रही है और क्यों अभी तक नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नार्को टेस्ट के लिए जो अप्लाई करना होता है कोर्ट में करना होता है और गंभीर मामलों में कोर्ट इजाज़त देती है। इस बारे में कोई इफ और बट नहीं है। यहाँ पर नार्को टेस्ट की इजाज़त मिलती है कई केसों में मिल रही है। ये जो अभी हमने श्रद्धा मर्डर केस में करा, अब आफ्ताब का जो है इसमें नार्को टेस्ट हो रहा है, तो इस केस में भी वीआईपी का पता लगाने के लिए क्यों ना पुलकित और उसके साथियों का नार्को टेस्ट किया जाए। और इसके लिए तो अपील करनी पड़ेगी। अब हमारे यूट्यूब पे कह देने से, कमेंट बॉक्स में लिख देने से है नार्को टेस्ट तो कैसे होगा, ये तो सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो क्या इस पुलकित का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में उभर के सामने आया है, इसे भी हमें देखना होगा। अब बात करते हैं रिजॉर्ट में क्या था। एक बड़ी बात, कल आशुतोष जो कि हमारे पत्रकार हैं जिन्होंने PIL भी फाइल की थी, इनका नाम है आशुतोष नेगी साहब, इन्होंने वनांतरा रिजॉर्ट का भ्रमण किया और लोगों को दिखाया कि उस वनांतरा रिजॉर्ट में क्या था। तो वहाँ पर कुछ बिखरी हुई चीज़ें मिली, टूटा फूटा कमरा मिला और वो पूरी तरीके से खाली वहाँ पर है। वनांतरा रिजॉर्ट में आप कुछ बचा नहीं है। तो जो उन्होंने लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग की रिसेंटली, तो वनांतरा रिजॉर्ट में कुछ मिला नहीं, केवल वो खाली अभी है। और एसआईटी का कहना है, एसआईटी का कहना है कि यहाँ से केवल एक बैग अंकिता का जो है हमें प्राप्त हुआ था। खैर पूरे साजिश षड्यंत्र मीडिया के इतने दबाव के बावजूद सरकार आज भी पुलकित के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने में नहीं सक्रिय हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जनता को अगर सरकार इस मामले में निराश करेगी तो 24 में कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय पे ये जनता याद रखेगी। ये जनता भूलती नहीं है, ये बात सरकार ने याद रखनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद रखनी चाहिए। मोदी जी ने हमसे कहा था 5 कमल दे दो और उस 5 कमल के बदले मैं आपको अच्छा प्रशासन दूंगा। हमें राज्य में सत्ता दे दो, 57 सीटें मिल गई, अब बच्चे की जान लेंगे क्या। तो कुल मिलाकर के बात बस यही है कि अगर सत्ताधारी पार्टियों ने अपने संगठन के नेताओं को बचाने के लिए गरीब गुर्बत में पड़ी हुई लड़की, गरीब की बेटी को इंसाफ नहीं दिलाया, तो इनका पत्ता ऐसा कटेगा कि इस पत्ते को फिर कोई जोड़ नहीं पाएगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करके इस मुद्दे पे बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें और मेरी अपील कि वीडियो को व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाएं। थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।